गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक आपसे डिस्कशन करने को रहेगा वो है सेल के ऊपर। देखो, सेल एक बेसिक यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट होती है ऑफ आवर बॉडी। क्योंकि जो जैसे कि कोई सिस्टम बन रहा है तो वो सिस्टम जो बनता है वो बेसिकली एक सेल से बनता है। क्योंकि सेल ही आपस में कंबाइंड होके टिश्यू, टिश्यू के बाद वो एक ऑर्गन, ऑर्गन के बाद वो एक पूरा सिस्टम में डेवलप होता है। तो ये सेल एक बेसिक एनाटॉमी का, ये कह सकते हैं कि पूरी बॉडी का एक स्मॉलेस्ट फंक्शन है। चाहे वो लंग्स में होगा तो उसकी जो लंग्स डेवलप होगा वो एल्वोलाई, फंक्शनल यूनिट जिसे कहते हैं। अब बहुत सारी सेल्स आपस में कंबाइंड होकर टिश्यू बनती है। अब ये सेल्स बन डिराइव्ड कहाँ से हुई, दिखती कैसी है, वो आज के चैप्टर में अपन डिस्कशन करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, सेल मेम्ब्रेन, वी यूज हाइलाइटर। सेल मेम्ब्रेन हैज लिपिड बाई लेयर, लिपिड की बाई लेयर है। अच्छा, जो हम कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट है, ये भाई साहब थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने फर्स्ट कॉइन किया था सेल को 1665 के अंदर। अब इसने क्या किया कि सेल मेम्ब्रेन हैज लिपिड बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर, और मतलब लिपिड की दो लेयर होती है, और इसमें जो स्पेशल लिपिड होता है उसे हम कहते हैं फास्फोलिपिड कहते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखी गई कि ये लिपिड की, ये जैसे दिख रही है लिपिड बाई लेयर, ये जो मैं कर रहा हूँ इसको, ये लिपिड की बाई लेयर दिखी है ना। तो अब ये होता क्या है लिपिड, कि लिपिड हैज़ स्पेशल टाइप ऑफ, लिपिड हैज़ स्पेशल टाइप ऑफ एल्कोहल, ठीक है, कॉल्ड ग्लिसरॉल। अभी ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर अगर बायो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं तो एक स्पेशल एल्कोहल के साथ ये कार्बन की चेन और OH ग्रुप, जब ये एल्कोहल कार्बोक्सिल के साथ जुड़ता है ना, HO, कार्बोक्सिल को ग्रुप को हम डिनोट करते हैं HOCCR। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इस तरह से जब ये कॉम्बिनेशन में आता है, व्हेन कार्बोक्सिल ग्रुप एंड ग्लिसरॉल, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और ग्लिसरॉल जब अटैच होते हैं तो वाटर रिमूव होता है, ये H2 यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो ये बनता है बॉन्ड, ये वाला, ये एल्कोहल और ये बॉन्ड OH OCR, ये एस्टर्ड बॉन्ड कहलाता है और इसे एस्ट्रिजेशन कहते हैं। अब इसके अंदर जो फास्फोलिपिड स्पेशल टाइप का लिपिड है ना, तो यहाँ पे तीनों के साथ ये OCR एस्टर बॉन्ड जो होता है कार्बोक्सिल दो के साथ जुड़ता है, इस OH के साथ आपका क्या जुड़ता है इस OH के साथ आपका फास्फोलिपिड में ये वाला पी फास्फोलिपिड स्पेसिफिक, इस फास्फोलिपिड का नाम लेसिथिन होता है यहाँ पे, और एक कोलिन ग्रुप है ना, कोलिन ग्रुप इसके साथ जुड़ता है। तो अब देखिए, दो तो केस की चेन हो गई आपकी लिपिड की, एक फास्फोरस की चेन हो गई। तो अगर इसको आप डायग्राम में शो करेंगे तो इस तरह का आपको डायग्राम, इसको यहां बनाता हूं मैं, एक दो टेल, इसकी क्या हो गई, दो तो लिपिड की और एक फास्फेट की। ये जो ऊपर वाला है ये फास्फेट ग्रुप हो गया, ये लिपिड ग्रुप हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, फास्फेट और ये लिपिड का हो गया। तो अब ये जो होता है जहां पे, अब इसकी क्या खासियत होती है, इसकी क्या खासियत होती है कि ये जो फास्फेट ग्रुप है ये वाटर लव होता है और पोलर हेड है, हाइड्रोफिलिक है, मतलब जो कि वाटर से प्यार करता है। दूसरी जो इसकी टेल है ये लाइफोफिलिक है, लाइफोफिलिक यानी लिपिड से प्यार करता है, या इसे कह सकते हैं वाटर हेड कह सकते हैं, या हाइड्रोफोबिक कह सकते हैं, या नॉन पोलर कह सकते हैं। लाइफोफोलिक, लाइफोफिलिक, वाटर हेड, हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर कहेंगे। तो अब ये क्या होता है, अब इसके स्ट्रक्चर बाइलेयर क्यों बनती है, क्योंकि हमें पता है जैसे ये सेल है आपकी, ये जो डायग्राम बना हुआ है, जैसे कि ये पूरा जो सर्कल बना हुआ है ये किसका बना हुआ है, सेल का डायग्राम बना। अब हमें पता है सेल के अंदर क्या है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है जो कि वाटर है, बाहर क्या है ECF है जो कि क्या है वाटर है। तो ये क्या करती है कि वाटर जो लव होता है, जैसे कि अगर बाहर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है तो वाटर लव का मुंह बाहर की तरफ, ठीक है। अब अंदर भी वाटर है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, अंदर भी ये इस तरह से बना देते हैं, तो ये क्या हो जाती है, लिपिड की बाई लेयर होती है। क्योंकि लिपिड क्या है, वाटर हेट है, हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, इसको पानी से नफरत है, तो ये
क्या होते हैं, लिपिड लिपिड वाले जो टेल होती है वो पास में हो जाती है, और जो वाटर लव है वो फॉस्फेट वाला जो है इसमें हाइड्रोफिलिक जो है वो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ फेस करता है, क्योंकि अंदर भी पानी और बाहर की तरफ पानी। तो ये चीज़ होती है। अब इसमें ये देखो, ये जो देखो लिपिड की बाइलेयर ये बनती जा रही है, ये एक बहुत खासियत होती है इसकी, क्योंकि सेल के अंदर और सेल के बाहर बहुत सारे सब्सटेंस है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, बहुत सारी गैसेज हैं। तो सेल का क्या होता है कि सेल को सेलेक्टिव परमिएबिलिटी कहा जाता है इस सेल वॉल को, क्योंकि ये हर किसी को अंदर नहीं आने देती है, सेलेक्टिव चीजें जो सेल को रिक्वायरमेंट होती है वही उसी को आने देती है। जैसे कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स है ना, या फिर कह सकते हैं कि जो लाइफोफोलिक्स है ना, वो तो, या स्मॉल मॉलिक्यूल है, गैसेज हैं, वो तो इजीली क्या हो जाते हैं, अंदर आ जाते हैं भैया, ठीक है ना। तो बाकी जो नहीं आ पाते हैं उनके लिए कुछ प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, क्योंकि जो सेल वॉल है दो चीजों से कंसिस्ट होते हैं, फास्फोलिपिड जिसके बारे में हमने पढ़ ली कि फास्फोलिपिड कहाँ से बनता है, दूसरा जो हमें बनता है वो प्रोटीन है ना, ठीक है। अब इसका परसेंटेज जनरली देखा गया तो 42 और 54 है लिपिड और प्रोटीन का, पर ये अकॉर्डिंग टू सेल क्या होती है कि बॉडी में बहुत सारी सेल्स है ये चेंज होती रहती है। ये समझ में आ गया आपको। देखिए सेल वॉल कंसिस्ट फ्रॉम लिपिड एंड प्रोटीन बट इट मे चेंज अकॉर्डिंग टू सेल टाइप। जैसे कि एग्जांपल आरबीसी, आरबीसी में फास्फोलिपिड कितना होता है, 40% है, प्रोटीन 52% है, तो ये चेंज होता रहता है। जैसे कि स्मॉल मॉलिक्यूल लिपिड सोल्यूबल इजीली क्रॉस मेम्ब्रेन, जो कि लिपिड को सोल्यूबल है वो तो क्या हो जाता है, इजीली क्रॉस हो जाता है, जैसे कि CO2 गैस, ऑक्सीजन गैस, जो लाइफोफिलिक है ये सारे इजीली, इनके लिए नो एटीपी रिक्वायरमेंट, नो एटीपी रिक्वायरमेंट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, और वही डिफ्यूज होके चली जाती है। क्रॉस होने के ट्रांसपोर्टेशन के अपन पढ़ेंगे, पर ये बता रहा हूँ, पर जो लार्ज आयन है ना ये इजीली क्रॉस नहीं हो पाती है, इनके लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चैनल चाहिए। तो ये लिपिड का क्लियर हुआ। अब जो हम पढ़ते हैं वो प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन, अब प्रोटीन दो तरह से इसमें नजर आते हैं, एक तो क्या होता है कि जो बिल्कुल इंटीग्रेट प्रोटीन है, एक सरफेस प्रोटीन है ना। देखो ये जो देख रहे हो ना, ये देखो ये सेल वॉल चल रही है, ये सेल वॉल चल रही है, सेल वॉल, अब देखो ये बाहर की तरफ, ये वाला जो है बाहर की तरफ ही है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये ECF को शो कर रहा है, ये ICF को शो कर रहा है, जो ICF में है वो इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब ये एक प्रोटीन आप ये देख रहे हैं बिल्कुल क्या कर रहा है, ऊपर से लेके सेल वॉल की इंटीग्रिटी के बीच में है, एम्बेडेड धसा हुआ है, इसे हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन अब किस टाइप में आ जाएगा, इंटीग्रेट प्रोटीन में आ जाएगा, जो शुरुआत से लेके एंड तक मतलब पूरी सेल मेम्ब्रेन को कवर करके रहता है। जैसे कि ये एक टाइप ये हो गया चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन इज आल्सो टाइप ऑफ द इंटीग्रेट प्रोटीन है ना। तो ये हो गया आपका चैनल प्रोटीन हो गया, तो समझ में आया प्रोटीन। अब ये प्रोटीन के जैसे एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि कहाँ कहाँ फंक्शंस होते हैं। ये जैसे इंटीग्रल प्रोटीन में क्या होगा, इंटीग्रल प्रोटीन आल्सो नाउन एज ए ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, टाइटली बाइंड है और पास थ्रू द एंटायर थिकनेस उसकी, पेरिफेरल में जो उसको डू नॉट पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं, और एम्बेडेड पार्शली एम्बेडेड है। अब फंक्शन, ये प्रोटीन क्या करते हैं, सबसे बड़ा फंक्शन सर्व एज ए रिसेप्टर, क्या है, सर्व एज ए रिसेप्टर विच बाइंड वेरियस हार्मोन एंजाइम है ना, प्रोटीन के ऊपर क्या होता है, अटैचमेंट होते हैं। दूसरा हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, दे सर्व एज अ पोर एंड चैनल थ्रू द विच वाटर सोल्यूबल आयन डिफ्यूज फ्रीली। इसके एग्जाम्पल आगे नीचे समझेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस किस द्वारा हो रहा है। थर्ड फंक्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटेशियम पंप, इसका ये भी आप समझेंगे कि सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट के मेंटेन करने के लिए एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है। एक्ट एज ए सेल एडिशन मॉलिक्यूल विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर शेप एंड ग्रोथ। चलिए, और सेल सिग्नलिंग जो मैं बता रहा था, एक तो पहले एग्जाम्पल का आप देखिए सेल एडिशन, जैसे कि ये सेल है ना, अब ये बाहर की तरफ प्रोटीन है, अब यहाँ पे एक हार्मोन आया एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, एक ग्रोथ फैक्टर है यहाँ, पहले तो अटैचमेंट हुई, फिर इसके बाद सिग्नल ट्रांसलेशन, इस प्रोटीन ने अंदर सिग्नल भेजा, सिग्नल क्या हुआ, ट्रांसलोकेशन हुआ ईजी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर से, फिर उसने सेल ने क्या किया, रेस्पॉन्स, सेल अब ये ईजीएफ जैसे अंदर आएगा तो वो अंदर की तरफ क्या होगा, जहाँ पे पर्टिकुलर इसका टारगेटेड जीन है उसको ग्रोथ करेगा, अंदर आके ये क्या करेगा, फास्फोराइलेशन कैस्केड, मतलब एक तरह से मैकेनिज्म चलता है फास्फोराइलेशन, और उसकी वजह से सेल ग्रोथ होगी। चलो ये हो गया सेल एडिशन, मतलब प्रोटीन से अटैच हुआ कोई एंजाइम ग्रोथ फैक्टर और सेल के अंदर आके उसने सेल की पूरी बायोकेमिस्ट्री चेंज करती है। दूसरा, जैसे कि ये सेल वॉल चल रही है, अब ये सेल वॉल चल रही है, इसके बीच में देखो एक प्रोटीन, ये देखो ये वाला जो प्रोटीन आ गया ना, ये देखो ये प्रोटीन आ गया,
अब ये क्या होता है कि इसमें एक सुरंग होती है, कैनाल होती है। होता क्या है, जैसे सेल के अंदर फ्लूइड, सेल के बाहर फ्लूइड, है ना। अब फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए, जैसे ज़्यादा फ्लूइड सेल के अंदर हो गया तो ये क्या है कि लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस को जाने देती है पर वाटर नहीं जा पाएगा, तो इसके लिए क्या बनता है, एक चैनल बनता है, तो वाटर यहाँ से बाहर हो जाता है। इसको चैनल प्रोटीन इज ए टाइप ऑफ इंटरग्रल प्रोटीन, और इस चैनल को जो वाटर वाला चैनल वाटर को रिमूव करता है या वाटर को इन करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ सेल, इसे हम कहते हैं एक्वापोरिन चैनल कहते हैं। कौन सा चैनल कहते हैं, एक्वापोरिन चैनल। फिर एक और टाइप का चैनल होता है, ये देखिए इसमें कोई कैनाल नहीं है, इसने क्या किया, बाहर की तरफ कोई सब्सटेंस है, बाहर की तरफ कोई सब्सटेंस है, इसको यहाँ से पकड़ा और ये पूरा का पूरा क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया। ये एक कैरियर प्रोटीन है। ये क्या होता है कि जैसे कोई विटामिन कोई एंजाइम्स आए सेल को, अब ये क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इजीली डिफ्यूज नहीं होते हैं, लिपिड से क्रॉस नहीं हो सकते, तो ये एक टाइप का प्रोटीन होता है कैरियर प्रोटीन। इसने फ्लिप करके इसको अंदर की तरफ क्या कर दिया, छोड़ दिया सेल में, साइटोप्लाज्म में। थर्ड एग्जांपल, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर देखो एक ये एक चैनल है ना, ये चैनल है, इसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। क्योंकि आपको पता होगा सेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेजर आयन है वो पोटेशियम का है ना, और सेल के बाहर है जो सोडियम है। तो सेल के सोडियम पोटेशियम क्या होता है कि इसके कंसेंट्रेशन के अगेंस्ट जब ये काम करता है तो ये क्या करता है, भले पोटेशियम अंदर हो पर जब ये वर्क करता है तो 3 सोडियम को तो बाहर करता है, 2 पोटेशियम को अंदर करता है। क्योंकि अगर बाहर ज़्यादा पोटेशियम हो गया तो ये सेल को क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे कई कंडीशन जहाँ पे हाइपरकैलेमिया हो जाता है तो वो पोटेशियम अंदर की तरफ आता है, किसके थ्रू, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू। पोटेशियम और को ट्रांसपोर्ट जब आप पढ़ोगे, पोटेशियम ग्लूकोज के साथ भी आता है, पर सोडियम पोटेशियम भी आपको क्या करता है, मेंटेन करता है हीमोस्टेसिस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बैलेंस करता है। तो प्रोटीन का समझ में आ गया, 2 तरह के प्रोटीन है। प्रोटीन के फंक्शंस अपन ने एक एक के पढ़ लिए और एक एक का एग्जाम्पल पढ़ लिया। चलिए अब सेल वॉल के अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट भी नजर आते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट को अपन ग्लाइको से डिनोट करते हैं, ग्लाइकोज यानी ग्लूकोज का फॉर्म है ग्लाइको। अब ये कार्बोहाइड्रेट अगर ये देखो रेड कलर का दिख रहा है ना, अगर इससे अटैच है तो ये क्या कहलाएंगे, ग्लाइकोलिपिड। और अगर प्रोटीन से अटैच है तो क्या करेंगे, ग्लाइको प्रोटीन कहलाएंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन होता है एक्ट एज ए रिसेप्टर, मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि अपनी सेल्स को रिकॉग्नाइजेशन, एक तरह से सेल के अपनी सेल के सेल्फ ऑन एंटीजन होते हैं, है ना। जैसे आरबीसी के ऊपर एंटीजन है ना, ए एंटीजन बी एंटीजन, तो ये क्या है, एज ए कार्बोहाइड्रेट, मतलब आप ही के एंटीजन होते हैं जो कि आपकी इम्यून द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं होते, पर एक रिकॉग्नाइजेशन होती है इम्यून को कि हाँ ये मेरी सेल्स का क्या है, एज ए एंटीजन है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का। अब कुछ सेल वॉल के बीच में ये देख रहे हो ना, येलो 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 येलो, ये कुछ पाए जाते हैं जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल समझने से पहले आप ये समझो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। क्यों इसे अपन इस सेल वॉल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है, क्योंकि जो इसके लिपिड मॉलिक्यूल विल मूव फ्रीली एंड प्रोटीन आर फ्लोटिंग ऑन दिस लिपिड। फ्लूइड मॉडल एक तरह से है कि एक लिपिड के समुंदर में, एक लिपिड मान लो एक समुंदर है, उसमें प्रोटीन तैर रहे हैं और वो फ्री मूवेबल होते हैं। लिपिड भी फ्री मूवेबल होता है, प्रोटीन भी फ्री मूवेबल होता है, तो उससे अपन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा था। क्या है कि इट इज एसेंशियल टू मूव टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ सब्सटेंस। अब इसका मूवमेंट क्या होता है, क्यों जरूरी है, जैसे कि ये आपका एक बात समझिए, जैसे ये सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल वॉल बनाई मैंने। अब जैसे कोई सेल के अंदर ये एंजाइम है ना, मैं अलग कलर से कर देते अपन। ये एंजाइम अगर यहाँ से वेसिकल बना के अगर ये बाहर जाएगा तो यहाँ की लिपिड क्या होगी, मेम्ब्रेन ओपन होगी। अब मेम्ब्रेन ओपन होगी तो इसका मतलब ये अगर ये ओपन ही रहेगी वापस, अगर इस लिपिड का मूवमेंट आगे से आगे नहीं होगा तो ये सारे सब्सटेंस बाहर निकल जाएंगे। तो लिपिड क्या होता है, जैसे ये मेम्ब्रेन ओपन होती है तो ये आगे से आगे क्या करते हैं, मूव करके इसको यहाँ से कवर अप करते हैं, तो वो लीकेज को बचाते हैं, बाकी के सब्सटेंस को जो रिक्वायरमेंट है वो चला जाता है। अब ये जो होती है फ्लूइडिटी, इसके अंदर जो हम बात करें ना, ये फ्लूइड लिपिड जो कोलेस्ट्रॉल है, मेनली कोलेस्ट्रॉल इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करके चलता है। कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है, इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करके चलता है। ठीक है ना। अब जो फ्लूइडिटी है वो, क्योंकि अगर देखो लिपिड एक्चुअली है क्या, घी वसाई तो है लिपिड, तो लिपिड जो इसकी फ्लूइडिटी है वो अब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कई ऐसे फैक्टर है जिसमें चेंज होती रहती है।
क्योंकि इसमें क्या होता है कि देखो, लिपिड जो फास्फोलिपिड होते हैं वो दो तरह के इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक तो सेचुरेटेड प्रेजेंट होता है, एक अनसेचुरेटेड प्रेजेंट होता है। सेचुरेटेड में इस तरह से क्या होता है कि एकदम ये क्या होता है, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है। जो सेचुरेटेड फास्फोलिपिड होते हैं उनकी क्या होती है कि फ्लूइडिटी लेस होती है और ये आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। पर जो अनसेचुरेटेड रहते हैं, जो कि इसमें क्या होता है कि इनमें डबल बॉन्ड होते हैं और कार्बन इस तरह से क्या होती है कि एक टेल क्या होती है कि बिल्कुल डांस करती हुई टेल होती है एक तरह से। इनकी अरेंजमेंट क्या होती है, लूज होती है, मोर फ्लूइडिटी होती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सेल वॉल में अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उतनी उसकी फ्लूइडिटी। ये समझ में आ गया समझ में आ गया ना कि फास्फोलिपिड दो तरह से है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड। जितना अनसेचुरेटेड इसका मतलब उस सेल वॉल की फ्लूइडिटी भी ज़्यादा होती है और वहाँ पे क्या होता है कि एक तरह से मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। अब क्या होता है कि फ्लूइडिटी डिपेंड ऑन टेल। फर्स्ट तो क्या हो गया इसका टेम्परेचर पे, दूसरा इसकी टेल के भी सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड है, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि ये एक टाइप ऑफ स्टेरॉइड, हमें समय समझता है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड, जो एक टाइप स्टेरॉइड है जो कि नेचुरल बनता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से आपके कई हार्मोन बनते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कई हार्मोन बनते हैं। तो टाइप ऑफ स्टेरॉइड है और स्टेरॉइड का एक लिपिड है। तो अब कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या करता है कि बफर फॉर फ्लूइडिटी। कोलेस्ट्रॉल जो इसमें होता है एक फ्लूइडिटी का बफर है ना। क्योंकि वेन कैसे कि भी टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, इसको फ्रोजन से बचाते हैं। फ्रोजन, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं कि फिर उसमें जैसे कि टेम्परेचर कम होता है तो घी जम जाता है। अब इस सेल वॉल अगर इस तरह से जम जाएगी तो सब्सटेंस कैसे क्रॉस होंगे, तो इसकी पूरा एक तरह से जमे नहीं। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, एक तरह से उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। ये दूसरा काम है। क्या कैसे करते हैं कि या तो वो क्या बढ़ा देते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बनाने लग जाते हैं ताकि वो क्या रहे, एक तरह से उसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा रहे, क्योंकि अनसेचुरेटेड ज़्यादा है तो इसका मतलब फ्लूइडिटी ज़्यादा है। दूसरा, अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया तो इसकी लिक्विडिटी भी ज़्यादा नहीं हो जाए तो इसकी क्या होता है, सेचुरेटेड बनाने लग जाएंगे इसकी मेंटेन। तो ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल इसकी लिक्विडिटी को मेंटेन करके चलता है एक तरह से, ठीक है। सब्सटेंस को कोई लीक नहीं होने देता है और सेल वॉल क्या रहे, मूवेबल रहता है। तो ये चारों चीज़ें अपन ने सेल मेम्ब्रेन के अंदर देख ली। तो मैं सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर अपन एक बार इस तरह से रफली जो कि कंक्लूड करके अपन समझ लेते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। जैसे कि हमने देखा कि सेल वॉल डबल लिपिड बाइलेयर है ना। मैं एक सेल वॉल बनाने की कोशिश करता हूँ, लिपिड की एक बाइलेयर है। ओ माय गॉड, शायद ये वाला लिपिड बाइलेयर। अरेंजमेंट क्यों हुई, क्योंकि बाहर भी ECF फ्लूइड है, अंदर भी ICF फ्लूइड है, ठीक है। ये बीच में मैं बना रहा हूँ प्रोटीन। ये कौन सा प्रोटीन होगा जो कि इसके एक्रॉस है, वो हो गया आपका इंटीग्रल प्रोटीन जो कि पूरा एक्रॉस है। दूसरा प्रोटीन इसकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है, इस तरह से प्रेजेंट हो सकता है, इंटरनल सरफेस प्रोटीन होता है। एक दो चीज़ें अपन ने देखी। फास्फोलिपिड क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ एल्कोहल जिसे ग्लिसरॉल करते हैं, हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था। कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, या OCCOR है ना, COH, और जब इस पर कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ता है CCR तब यहाँ से H2O को रिमूव होता है और एस्टर बॉन्ड के द्वारा क्या बनता है, फास्फेट ग्रुप बनता है, फास्फोलिपिड, जिसकी स्ट्रक्चर ये फास्फेट है, हाइड्रोफिलिक है और ये लिपिड की चेन होती है। ये हमने डिटेल में देखा था। ये इंटीग्रल प्रोटीन है, साथ में ये क्या हो गए, पेरिफेरल प्रोटीन हो गए, ये दोनों आउटर का इनर का। इनका काम देखो सेल रिसेप्टर का हो गया, सेल सिग्नलिंग का काम है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस का काम है इन प्रोटीन का, ठीक है। सेल सिग्नलिंग का काम है, सेल एडेशन का काम है ना, वेरियस एंजाइम इन पे, हार्मोन इन पे लाके एक्ट होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने इसमें देखी थी कार्बोहाइड्रेट। अगर ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ा तो ग्लाइकोप्रोटीन, और ये सॉरी ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन है ना। ये क्या काम करता है, सेल को रिकॉग्नाइजेशन करते हैं एंटीजन के तौर पे, ठीक है। बीच बीच में इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को मैं येलो में कर देता हूँ, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है ना। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करके चलता है। क्या मेंटेन करता है, फ्लूइडिटी।
क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, तो क्या होता है कि ये पिघल नहीं जाए बिल्कुल ही, तो ये क्या करता है, इसको सेचूरेटेड करने में रहता है। और जब फ्लूइडिटी कम हो जाती है तो ठंड नहीं हो जाए तो अनसेचूरेटेड करता है, तो इसका हमारा फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है। तो ये पूरा अपन ने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कंक्लूड देखा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इस चीज़ का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।